हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांगजन हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप दृष्टिबाधित हो या श्रवण बाधित हो या शारीरिक रूप से दिव्यांग हो या मल्टीपल डिसेबल्ड हो, आज आपको बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती निकाली गई है DSSB के द्वारा। MTS की भर्ती है। अगर आप केवल और केवल हाई स्कूल पास हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर हाई स्कूल से ज़्यादा की पढ़ाई आपने कर ली है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन केवल और केवल बस हाई स्कूल होना चाहिए और इसमें सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। बहुत सारे दिव्यांगजनों के मैं डाउट अभी क्लियर कर देता हूं। देखो, यहाँ पर पूरे नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि परमानेंट वाले या टेम्परेरी वाले कौन फिल कर सकते हैं, कौन नहीं फिल कर सकते। इसका मतलब टेम्परेरी वाले भी जो दिव्यांग साथी है वो इसमें अप्लाई कर देना। बहुत सारी सब कैटेगरी इसमें एलिजिबल है, वो मैं आगे बताऊंगा। जैसे विजुअली इम्पायर्ड में अगर आप टोटली ब्लाइंड या लो विजन है तो अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, और डेफ HH वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी अगर आपके दोनों हाथों में दिक्कत है या एक हाथ में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, दोनों पैरों में दिक्कत है, बहुत सारे और भी है, वो मैं आगे बताऊंगा, तो अप्लाई कर सकते हैं। MD वगैरह भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो तो आपको इस वीडियो के अलावा दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आप को कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, फिर आप मुझे कमेंट करेंगे वही चीज़ मैंने वीडियो में बताई होगी तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूं जो चीज़ मैंने वीडियो में बताई है। अगर आप वही सवाल पूछते तो, इसके अलावा कोई सवाल है तो वो पूछ लेना, उसका जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। दिव्यांगों तक इस वीडियो को शेयर भी करना, हाइप भी कर देना, लाइक भी कर देना। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों देखो, DSSB के द्वारा जो MTS की भर्ती निकाली गई है उसका फुल नोटिफिकेशन 11 तारीख को ही इन्होंने जारी कर दिया है, और इसके फॉर्म फिल होना जो शुरू होंगे वो 17 दिसंबर 2025 से भरना शुरू हो जाएंगे, और ये 15 जनवरी 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 15 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है, इसलिए याद रखना इस डेट को। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं जैसे OBC वगैरह या SC ST का, तो इसमें सेंट्रल लेवल की भर्ती होती है तो इसमें सेंट्रल लेवल का ही आप लगाना। सब डॉक्यूमेंट्स आपके 15 जनवरी 2026 से पहले होने चाहिए, इसके बाद के नहीं चलेंगे। आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो या आपकी एजुकेशन हो, सारे डॉक्यूमेंट्स 15 जनवरी 2026 से पहले ही यहाँ पर चलेंगे। तो 17 तारीख से जैसे फॉर्म फिल होना शुरू होंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, DSSB के द्वारा जो MTS की भर्ती ये निकली है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है, लेकिन अभी जो आपको फॉर्म फिल करना है वो केवल एक ही फॉर्म फिल करना है। इसके बाद में जब आपका क्वालिफाइड हो जाएगा तो E-डोजियर के माध्यम से ये आपसे पूछेंगे प्रेफरेंस कि कहाँ पर आप करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि दिव्यांगजनों की पोस्ट कहाँ कहाँ पर है। तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो मल्टीटास्किंग की तो ये पोस्ट है MTS की। जो एक्साइज एंटरटेनमेंट लग्जरी टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें दिव्यांगजनों की 2 पोस्ट है, और लेबर डिपार्टमेंट में दिव्यांगजनों की 4 पोस्ट है। बाकी ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में दिव्यांगजनों की स्पेशली कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एलिजिबल है, वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन एलिजिबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा NCC डिपार्टमेंट में दिव्यांगजनों की 4 पोस्ट है। ये पोस्ट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जब आपको प्रेफरेंस देना होगा तो आप ये वाले डिपार्टमेंट जो है इनको चूज़ करना। अभी नहीं, पहले पेपर दे लोगे, उसके बाद में जब क्वालिफाई हो जाएगा तब चीज़ों को अच्छे से समझना, ठीक है। इसके अलावा MTS की पोस्ट है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में, यहाँ पर दिव्यांगों की 1 पोस्ट है, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में दिव्यांगजनों की 4 पोस्ट है। और इसके अलावा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है दिव्यांगजनों की पोस्ट, यहाँ पर 12 पोस्टें हैं। फिर आगे अगर हम देखें डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स में भी 6 पोस्ट है। इस तरीके से सभी दिव्यांगजनों की टोटल मिलाकर जो पोस्टें हैं वो 33 है। अगर हम कुल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर 714 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें से सभी दिव्यांगजनों की 33 है। अब मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि किन दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं आगे। अब देखो दोस्तों, जैसे सबसे पहला डिपार्टमेंट था एक्साइज एंटरटेनमेंट लग्जरी वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था दिव्यांगजनों की 2 पोस्ट है, तो वो कैटेगरी A यानी जो ब्लाइंड या लो विजन होते हैं उनकी 1 पोस्ट है यहाँ पर, और कैटेगरी B यानी डेफ HH वालों की 1 पोस्ट है। अब इसमें जो दिव्यांग साथी एलिजिबल है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पर आपकी पोस्ट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर देंगे। अभी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अप्लाई नहीं करना है, एक ही फॉर्म भरना है, ये भी ध्यान रखना। MTS की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं और आपके
एक हाथ में दिक्कत है या दोनों हाथों में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है या दोनों पैरों में दिक्कत है, इसके अलावा आप DW यानी डाउन सिंड्रोम या एसिड अटैक वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ASD, ID, SLD, MI, MD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि MTS की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास में 10th होना चाहिए, बस किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस वगैरह किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिंपली 10th किया है बस आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और देखो यहाँ पर सैलरी भी मैंने बताई थी आपको 18,000 से 56,900 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। पे लेवल 1 यहाँ पर रहेगा। ये सब ग्रुप सी की पोस्टें हैं। एज जो मांगी गई है वो 18 से 27 वर्ष मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। अब देखो जो लेबर डिपार्टमेंट था उसमें भी अगर आप टोटली ब्लाइंड लो विजन है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है आपकी, और कैटेगरी ए के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट है, बी के लिए भी, सी के लिए भी, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी की भी यहाँ पर एक पोस्ट है, और HA वालों की भी यहाँ पर एक है, और MD वालों की भी यहाँ पर एक पोस्ट है। बाकी मैंने जितने भी ऊपर बताया टोटली ब्लाइंड लो विजन, डेफ, HH, OA, BA, OL, BL और OAL, CP, LC, DW, AAV, MDY, SD, SI सभी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप ई डोजियर का फॉर्म भरोगे तो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करना डिपार्टमेंट। जैसे पिछले डिपार्टमेंट में OL की पोस्ट नहीं थी, अगर वो लग्जरी वाला डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर देंगे तो फिर उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी वहाँ पर पोस्ट नहीं है। इसलिए हर डिपार्टमेंट में किन दिव्यांगों की पोस्ट है वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देख लो। बाकी सैलरी, क्वालिफिकेशन सब कुछ सेम रहेगा, एज वगैरह भी। अब देखो अगला जो डिपार्टमेंट था ड्रग्स कंट्रोल वाला, उसमें स्पेशली दिव्यांगजनों की कोई पोस्ट नहीं थी, लेकिन अगर आप टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, HH, OA, BA, OL, BL, OL, CP, LC, DW, AV, MDY, ASD, SLD, MI और MD है तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो अगला डिपार्टमेंट है यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट का, उसमें भी स्पेशली तो नहीं है दिव्यांगों की पोस्ट, लेकिन टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, HH और OA, BA और OL, BL, OL, CP, LC सभी यहाँ पर जितने पीछे बताए मैंने वो सब इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मैं अलग अलग जो बता रहा हूँ उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सबके लिए अलग अलग अप्लाई करना है। अप्लाई करने में आपको एक ही फॉर्म भरना है। ये बात की बात है, जब आपको प्रेफरेंस देनी होगी तो तब भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें 12 पोस्टें थी, तो यहाँ पर सभी दिव्यांगों की 3-3 पोस्टें हैं। जैसे अगर आप VI कैटेगरी से है तो आपकी भी 3 है, HA वाले हैं तो 3 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 3 है और MD वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। तो इसी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है, तो जब आप प्रेफरेंस देंगे तो इसको प्रेफरेंस देना। और इसमें लगभग सभी दिव्यांगजन एलिजिबल हैं, जैसे टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, HH, OA, BA, BL और OL, CP, LC, DW, SD, SI और यहाँ पर स्पाइनल डिफॉर्मिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या स्पाइनल इंजरी वाले भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट न्यूरो के। इसका मतलब HD, SI वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, और ASD, SLD, MI वाले भी और MD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन तो आपके पास में मैट्रिक्स ही होना चाहिए, वो तो सभी के लिए यही है। अब देखो मैंने शुरुआत में बताया था आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास में वो सब 15/1/2026 से पहले होने चाहिए। दोस्तों DSSB के द्वारा इस MTS भर्ती में अप्लाई करने के लिए वोमेन हो या SC ST हो या दिव्यांग साथी हो, किसी प्रकार की कोई फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। इनके अलावा जो भी साथी है उनकी यहाँ पर 100 रुपये फीस लगेगी। बाकी दिव्यांगजनों की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। आप अपने मोबाइल से घर बैठे आराम से फॉर्म भर देना बिना किसी पैसे के। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम पैटर्न भी देखना ज़रूरी है। आपका यहाँ पर टायर 1 जो होगा उसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 ही मार्क्स के होंगे। पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, केवल MCQ बेस्ड ही होगा, और ये आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन होगा। दोस्तों इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे, और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के होंगे। अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और हिंदी लैंग्वेज से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर माइनस मार्किंग यानी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की। बाकी इसमें आपका टायर 1 ही होगा, टायर 2 इसमें नहीं होगा। और अगर कहीं पर ज़रूरत होगी तो ये स्किल टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, वो बात की चीज़ें हैं। और मोस्टली तो इसमें कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें केवल टायर 1 पर ही आपको ले लिया जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस जो आपको देनी है वो जब आपका क्वालिफाइड हो जाएगा तब आपको देना रहेगा, तो वो मैं बाद में आपको बता दूंगा ई डोजियर पर किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है
कि जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद में आपसे अलग अलग क्वालिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं अलग अलग डिपार्ट के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट में भर्ती निकली हुई है। तो अभी आप केवल फॉर्म भरना, पेपर दे देना, उसके बाद की जो बातें हैं वो बाद में होगी। एक चीज़ और याद रखना यहाँ पर आपको, यानी दिव्यांग साथियों को, SC ST को सबको 30% नंबर लाना ज़रूरी है। 30% से आप कम लाते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। बाकी जो जनरल EWS है उनको 40% और OBC जो डेली के हैं उनको 35% लाना ज़रूरी है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो जब इसका एग्ज़ाम होगा तो वो दिल्ली में ही होगा, दिल्ली से बाहर कहीं नहीं होगा। अब देखो, इसमें दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पर 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी आप SC ST वाले हैं तो आपको 15 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और आप OBC वाले हैं तो आपको यहाँ पर 13 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। देखो, इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट विद ओनली बेंचमार्क फिजिकल डिसेबिलिटी विल बी कंसिडर एज पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। इसका मतलब हुआ कि इन्होंने ये कह दिया है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। बेंचमार्क का मतलब होता है 40% या उससे ज़्यादा, उससे कम वालों को बेंचमार्क नहीं कहा जाता है। तो इसमें ये चीज़ तो तय है कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो जो 40% और उससे ज़्यादा वाले हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। बाकी आप टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आपका 40% या उससे ज़्यादा का बना है तो। बाकी जो 40% से कम वाले हैं अप्लाई तो वो भी कर पाएंगे, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा यहाँ पर, जैसे एज में रिलैक्सेशन हुआ और कई सारी चीज़ें जो होती है जो दिव्यांगजनों को दिया जाता है वो। अब बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे भी हैं जिनको स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है इन्होंने कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये है कि जो DSSB के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप अपना स्क्राइब ले सकते हो और वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हो। जो एलिजिबल हो वही ले सकते हैं, जो एलिजिबल नहीं है उनको नहीं मिलेगा। इसलिए जब फॉर्म भरा जाएगा तो मैं उसमें बता दूंगा कि किस तरीके से यस करना है और किस तरीके से नो करना है, अगर ऐसा कुछ आता है तो। वैसे तो जब इसका फॉर्म भरा जाता है DSSB का तो उसमें स्क्राइब वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बस ये पूछते हैं स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए, यस या नो करना होता है, और बाकी डिटेल वगैरह शुरू में नहीं देनी होती है, आप बाद में ले जा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो वो ज़रूर पूछ लीजिए। बाकी तो मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।